फिर हम उस सीन को देखते हैं जब बेंसन और टीचा ना बाहर थे, तब बेंसन ने ना टीचा को बताया था जैक के जिम के बारे में। वो बताते हैं कि उन्होंने एक जिम एक्सपर्ट को बुलाया था जैक के जिम के बारे में पता लगाने के लिए। उसकी वैल्यू ना 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, पर मिस अमी ने कहा कि जैक ने उनसे इस जिम में इन्वेस्ट करने के लिए 7 मिलियन मांगे थे। यह सुन के टीचा शॉक हो जाती है और उस चीज़ को देखने लग जाती है। फिर बेंसन बोलते हैं कि मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर टीचा सबके पास जाती है और कहती है कि मैं मिस लेमन और जैक के खिलाफ फ्रॉड का चार्ज लगाकर केस करने वाली हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ना टीचा मिस लेमन से सवाल पूछ रही होती है और कहती है कि मिस लेमन ये देखिए और बताइए क्या ये आपका सैलून है? तो मिस लेमन कहती है हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही सैलून है। फिर हम देखते हैं कि डाला ने इस सैलून के बारे में क्या पता लगाया था। डाला ने किसी को कॉल किया था और उनसे पूछती है कि मैं अपने सैलून बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रही हूँ। और क्यू ने भी पता लगाया था कि मिस लेमन का जो सैलून है ना, उसके साइज का एक सैलून लेने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। और डाला ने जिसे कॉल किया था ना, वो वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ना चेतरा का सैलून बनाया था। फिर डाला बोलती है कि क्या आप ही ने बनाया है? तो कहता है कि हाँ मैंने ही बनाया है। तो ये सुन के डाला कहती कि अरे ये तो कितनी अच्छी बात है। इससे डाला को पता चल जाता है कि उसमें कितना खर्चा आया है। फिर यहाँ पे हम क्यू को देखते हैं, फ़ोन पे उस आदमी को बोल रहा होता है कि क्या आप मुझे एक डिटेल कोड दे सकते हैं? तो मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो आदमी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर हम कोड का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बोलती है मिस लेमन को, मैंने जहाँ तक पता लगाया है अगर मुझे आपके जैसा एक सैलून बनाना हो तो मुझे 2 मिलियन इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि इन सवालों का ना इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो टीचर कहती है कि मैं आपको विटनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दिखाना चाहती हूँ। तो जज बोलते हैं प्लीज कैरी ऑन। तो टीचर मिस लेमन को कहती है कि तो आपने अपने सैलून में कितना इन्वेस्ट किया है, आप मुझे बताइए। तो मिस लेमन कहती है कि मुझे याद नहीं। तो टीचर बोलती है कि प्लीज आप एक बार इसे देख लीजिए, ये तो आपका पासबुक है ना? तो बोलती है हाँ ये तो मेरा ही है। तो टीचर कहती है कि कई महीनों तक आपके अकाउंट में 6 बार आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। क्या आपको याद है कौन से अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं? तो मिस लेमन कहती है नहीं मुझे याद नहीं है। तो टीचर बताती है वो जैक के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए थे। मिस लेमन कहती है मुझे याद नहीं है। फिर टीचर बोलती है कि क्या आपको पता है जिस टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे थे उस टाइम पे ना मिस्टर जैक ने मिस अमी से पैसे मांगे थे। और ये रहा मेरे पास स्क्रीनशॉट उस मैसेज का। मिस्टर जैक ने उस मैसेज में कहा था कि उन्होंने जिस दोस्त के साथ मिलकर जिम खोला है वो अभी मुसीबत में है। उस टाइम जैक ने अमी से ज्यादा पैसे मांगे थे। तो मिस लेमन कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर टीचर कहती है ये कितनी अजीब बात है। मिस्टर जैक का जिम लॉस पे जा रहा था, उन्हें जब ज्यादा पैसों की जरूरत थी, पर उन्होंने तब भी आपको इतने सारे पैसे भेज दिए। मैंने फिर से अकाउंट चेक किए और मुझे पता चला कि मिस्टर जैक ने जो 6 बार आपके अकाउंट में पैसे भेजे थे, आपने वो सारा पैसा अपने सैलून के कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर किए थे। तो मिस लेमन कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि जैक ने अमी से पैसे लेके मुझे दिए? हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो किसी और तरीके से पैसा कमाता हो। मुझे जो पैसे मिले थे वो अमी के थे, इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? बताओ मुझे। और जहाँ तक वो मैसेज की बात है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैसेज तुमने मुझे फंसाने के लिए खुद से बनाए हो। फिर हम मिस लेमन को देखते हैं बाहर बैठे हुए। फिर हम मिस लेमन को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है। उनका लॉयर बोलता है कि इस केस का एविडेंस काफी वीक है, तो एक केस शायद डिसमिस भी हो सकता है। तो मिस लेमन कहती है कि बस एक सवाल है, अगर हम ये केस जीत जाए तो हम फैमिली केस भी जीत सकते हैं ना? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनका लॉयर बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर से हम सबको कोर्ट में देखते हैं। फिर हम देखते हैं टीचर ना जैक से सवाल पूछ रही होती है, आप मिस अमी से 3 साल पहले मिले जहाँ पे आप काम करते थे। उन्होंने आपको अपना पर्सनल ट्रेनर बनाकर हायर किया। 3 महीने के बाद आप दोनों काफ़ी करीब आए। फिर आप दोनों डेट कर रहे थे। आप दोनों अब्रॉड गए और काफ़ी शॉपिंग भी की और काफ़ी फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया में भी डाल देते थे। फिर जैक बोलता है कि मैं जिस भी क्लाइंट को ट्रेन करता हूँ मैं उनसे क्लोज ही रहता हूँ। फिर वो बोलती है कि अच्छा तो फिर आप मिस अमी के घर में दिन रात फोटोज खींचा करते थे और उसे हर बार सोशल मीडिया में पोस्ट भी करते थे। कितने सालों तक ये सारी चीजें कर रहे थे? आप मुझे बताइए, क्या आप सारे क्लाइंट के घर में जाके ऐसे रहते हो? इसके अलावा मेरे पास और भी सबूत है। इसके अलावा मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स, इंश्योरेंस बिल्स। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिस अमी के घर पर मंगाए थे। ये सही बात है क्या नहीं? आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एक क्लाइंट के घर में क्यों भिजवाए थे? इसका जवाब जान सकती हो? तो मिस लेमन का जो लॉयर होता है वो कहता है कि आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है।
तो टीचर कहती है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफेंडेंट मेरे क्लाइंट को किस तरह से उल्लू बना रहा है। तो जज बोलता है कि प्लीज कैरी ऑन।